तो ये आज का भारत है, नया भारत है, जो किसी भी चीज से किसी भी चीज से डरता नहीं है, हर चैलेंज को लेने की तैयारी रखता है। ये वो नया भारत है जो अपनी संप्रभुता से अब समझौता नहीं करता और जो भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। ये भारत ने फिर से बता दिया है कनाडा के केस में। कनाडा में खालिस्तानी भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचा रहे थे। भारत ने डंके की चोट पर समझा दिया ट्रूडो जब यहां आए थे कि आपको फैसला लेना होगा, लेकिन कनाडा के पीएम तो अलग ही निकले। उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही, इसीलिए भारत से अच्छे खासे रिश्तों को खत्म करने पर वो तुल गए हैं। और ये उनकी इमेच्योरिटी ही है जो वो भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर को तरजीह नहीं दे रहे हैं, वो तरजीह दे रहे हैं खालिस्तानी आतंकियों को। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर जिस तरह झूठ बोल रहे हैं वो उन्हीं की संगत का असर है। साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रूडो अपॉर्चुनिस्ट इस वक्त हैं, इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, खालिस्तानियों का मोहरा बन रहे हैं। क्योंकि भारत में हुई G20 समिट में शामिल होने आए ट्रूडो जब वापस लौटे तो उनके देश की मीडिया ने कहा कि उनको सम्मान नहीं मिला। कैनेडियन मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो की खूब खिंचाई की, ट्रूडो को भारत से खराब होते रिश्तों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसका नतीजा यह हुआ कि भरी संसद में ट्रूडो ने झूठ की दुकान सजा दी। ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में, और हम खालिस्तानी आतंकी मानते हैं, ये साहब लोग उनको सोशलिस्ट मानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं। तो ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसके मर्डर में भारतीय एजेंसियों का हाथ सामने आया, एलिजिड हाथ सामने आया। एक देश का पीएम दूसरे देश पर आरोप लगा रहा है बगैर किसी सबूत के। दरअसल G20 समिट से पहले भी वो ये मुद्दा उठाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को, ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को, उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट्स को बातचीत के लिए बुलाया था, मतलब उनसे बातचीत की थी, लेकिन किसी ने ट्रूडो का साथ नहीं दिया। अच्छा, साथ देना तो दूर, पीएम मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया तक नहीं। और ये दावा किसी और ने नहीं, WP यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। ट्रूडो सोच रहे थे कि वो इस मुद्दे पर भारत को घेरेंगे, बाकी देशों का भी उन्हें साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल कनाडा फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का भी सदस्य है, जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है। कैनेडियन सरकार ने इन देशों से भारत के खिलाफ बयान देने के लिए कहा, लेकिन भारत से अच्छे रिश्तों के चलते इन सब देशों ने कनाडा का साथ नहीं दिया और कनाडा अलग थलग पड़ गया। अपनी वर्ल्ड वाइड झूठ पकड़े जाने और बेइज्जती होने के बाद ट्रूडो सरकार ने क्या किया, भारत के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर दिया। लेकिन ट्रूडो ये भूल गए कि ये भारत बदला हुआ भारत है। भारत ने फौरन जवाब दिया, कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया और महज 4 मिनट की मुलाकात में अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। भारत इतनी सख्त कार्रवाई करेगा, ट्रूडो ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये देखकर ट्रूडो अपने बयान से पलट गए। और कैसे पलटे? ट्रूडो ने कहा कि हम सब कुछ साफ करने और उचित प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रूडो खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे हैं। ट्रूडो की सत्ता खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही है। वो सोच रहे हैं कि कनाडा में रहना है तो खालिस्तान का जयकारा करना है, और उनको ये लगता है कि कनाडा में रहने वाले सारे सिख जो हैं इन खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए ट्रूडो ने खालिस्तानियों को खुली छूट दे रखी है। हकीकत क्या है, जस्टिन ट्रूडो, मैं आपको बताती हूं। जिस खालिस्तान को आप अपने यहां पनपने दे रहे हैं ना, इसका दंश भारत ने झेला है। देश का प्रधानमंत्री खोया है। हमारी तेजस्वी इंदिरा गांधी इसी खालिस्तान की भेंट चढ़ गई थी। हमारा पंजाब सालों तक इसकी आग में जला है। कितनी जाने गई है, तब जाकर भारत में शांति आई है। याद रखिएगा मिस्टर ट्रूडो, आज जिस खालिस्तान के आप हिमायती बने हुए बैठे ना, वो एक दिन आपको निगल जाएगा, फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। शायद आपको याद नहीं होगा, और अगर नहीं है तो मैं याद दिलवा देती हूं।
आपके पिताजी ने भी एक आतंकी को भारत को नहीं सौंपने की गलती की थी। 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता और तत्कालीन कैनेडियन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से किए गए खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। उसी तलविंदर सिंह ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बम से उड़ा दिया था। इस विस्फोट में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई और हादसे में मरने वालों की सबसे ज्यादा 268 कैनेडियन सिटीजन्स की मौत हो गई। लेकिन फिर भी ट्रूडो उन्हीं खालिस्तानियों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कनाडा में पनपने दे रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू सरेआम भारत को धमकियां देता है, कनाडा में भारत के टुकड़े करने की बात करता है। आप उसे यह सब करने की खुली छूट देते हैं। खालिस्तान मतलब आपको यह लग रहा है कि सबके सब सारे के सारे सिख हो गए, तो आप गलत हैं। यू आर रॉन्ग मिस्टर ट्रूडो। कनाडा में रहने वाले सारे सिख हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। इन मुट्ठी भर खालिस्तानियों की वजह से आपको लगता है कि आपकी जीत हो जाएगी। आप जीते ना जीते, आपका कनाडा हार जाएगा। मुट्ठी भर लोगों को सिख समुदाय से जोड़कर सिखों को बदनाम नहीं कर सकते आप। सिख भारत की आन बान शान है। सिख हमेशा भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। सिखों ने हर जिम्मेदारी मजबूती से निभाई है। भारत का प्रधानमंत्री सिख, राष्ट्रपति सिख, सेना अध्यक्ष सिख, वायुसेना अध्यक्ष सिख रहा है। भारत की तरफ से जंग लड़ने वाले सबसे ज्यादा सिख समुदाय से आए हैं। भारत के बॉर्डर पर देश की हिफाजत करने वाले अपनी पगड़ी पर, अपने कृपान पर फख्र करते हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा शहादत देने वाले यही कौम है। भारत के सिखों ने हर जिम्मेदारी मजबूती से निभाई है और इसीलिए मेरे देश के सिखों को मिस्टर ट्रूडो आप बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए इन खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक कर। मैं जरूर सिख पंथ से हूं, पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे। ना बनेगा ना बनने देंगे। हमारी छाती के ऊपर बनेगा जब बनेगा। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है सिर्फ तो सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा, जाके इंडिया में कहीं भी नहीं बनेगा। ये तिरंगे की शान बनाने के लिए सिखों ने सबसे ज्यादा खून बहाया है और अगर आज कोई इंसान उस तिरंगे का अपमान करता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे गुरुओं की शहादतों का अपमान है। हमारे जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, 70% से ज़्यादा शहादतें फांसी के रस्से चूमे हैं, उसका अपमान करता है। तो मैं समझता हूँ कि सिख जो हैं वो इस देश का इंटीग्रल पार्ट हैं। ये देश हमारा है और हम किसी भी कीमत पे ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अवसरवादी भी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। कनाडा को दूसरा पाकिस्तान उन्होंने इसीलिए बना दिया है ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये उनके लिए वापस आने की अपॉर्चुनिटी है सत्ता में। जिस तरह पाकिस्तान आतंक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पनाहगाह है, उसी राह पर कनाडा इस वक्त चल रहा है। दुनिया के ड्रग माफियाओं का अड्डा है इस वक्त कनाडा। भारत से भागे क्रिमिनल कनाडा में बैठकर अपना कारोबार कर रहे हैं। आज ही एनआईए ने 43 आतंकियों की लिस्ट और फोटो जारी की है जिनका संबंध कनाडा से है। पाकिस्तानी आईएसआई कनाडा को अपना बेस बना चुकी है। पाकिस्तान जो चाहता है कनाडा में करता है। खालिस्तान को भी पाकिस्तान फंड करता है, लेकिन पाकिस्तान पर तो आप क्या हो जाता है पता नहीं। बलूच नेता की कनाडा में पाकिस्तानी एजेंसी ने हत्या करवाई। ट्रूडो जी, तब तो आपको कोई ना दिखाई दिया और पता नहीं आपके ये तल्ख तेवर कहाँ चले गए थे। जब 2020 में बलोच नेता करीमा बलूच की हत्या कनाडा में की गई थी, तब करीमा के पति ने पाकिस्तानी सेना पर हत्या का आरोप लगाया था। आईएसआई पर शक के बावजूद पीएम ट्रूडो आज तक कुछ नहीं बोल पाए और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो आपको आंखें खोल देनी चाहिए। भारत जैसे मुल्क से अपने रिश्ते खराब आप कर ही चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी अक्लमंदी से काम नहीं किया तो पूरे कनाडा को आप तबाह कर देंगे और आपकी इस मतलबी राजनीति का खामियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है
कि आप सत्ता के लिए खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ अपनी धरती का प्रयोग करने देंगे और हम चुप बैठेंगे। कनाडा ने एडवाइजरी जारी की, कनाडा के लोग भारत में जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, असम में ना जाए। भारत ने भी नहले पर दहला मारते हुए एडवाइजरी जारी कर दी। कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की। कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि खालिस्तानी घटनाओं वाले इलाकों में न जाएं, यात्रा से बचें। कनाडा में सिर्फ एक खालिस्तानी ग्रुप हो तो समझ में आए ना। वहां आतंकी जो हैं वो कनाडा की धरती पर राज कर रहे हैं, ट्रूडो राज में राज कर रहे हैं। जन्नत समझकर मौज काटी जा रही है, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू है, सिख फॉर जस्टिस वाला। अर्शदीप सिंह डाला है, खालिस्तानी टाइगर फोर्स वाला। मोनिंदर सिंह बजल है, जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का है। मनवीर सिंह खालिस्तानी टाइगर फोर्स का है। मनदीप सिंह धालीवाल खालिस्तानी टाइगर फोर्स है। गुरजीत सिंह चीमा खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट का है। ये वो सारे लोग हैं, कैसे मौज काट रहे हैं देखिए। गुरप्रीत सिंह खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट, गुरजिंदर सिंह पन्नू। अब ये क्यों मौज काट रहे हैं? क्योंकि मिस्टर ट्रूडो की मजबूरी है कि सत्ता में बने रहना है, तो खालिस्तानी सपोर्टर जगमीत धारीवाल का समर्थन उसे चाहिए ही चाहिए। जगमीत सिंह धारीवाल कौन है? जिम्मी है। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है जगमीत सिंह धारीवाल, और उसके सपोर्ट से ट्रूडो सरकार जो है वो चल रही है 338 सीटों वाली कनाडा संसद में। बहुमत के लिए 170 सांसदों की जरूरत होती है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 158 सांसद हैं, 12 सांसदों की कमी है और वो जगमीत सिंह पूरी कर रहा है। जगमीत की पार्टी ने 2021 में 24 सीटें जीती। खालिस्तानी जगमीत और ट्रूडो ने मिलकर सरकार बनाई। जगमीत खालिस्तानी समर्थक नेता भी है, जो भारत के खिलाफ जब देखो जब जहर उगलता रहता है। जगमीत कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को पनाह देता है। अमेरिका में भी भारत विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करता है। खालिस्तानी जगमीत के कारण ट्रूडो पूरे कनाडा की बलि दे रहे हैं, क्योंकि कनाडा में माफिया राज बढ़ता जा रहा है। ऊपर से भारत के साथ संबंध खराब करके ट्रूडो व्यापार में घाटा भी खाने वाले हैं, क्योंकि आज भारत को कनाडा की नहीं, कनाडा को भारत की जरूरत है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसीलिए तो भारत के खिलाफ कनाडा का साथ देने की कोई सोचता तक नहीं। जस्टिन ट्रूडो को भी ये समझना होगा, वरना कनाडा की जनता अगले चुनाव में खुद ही समझा देगी। बिल्कुल क्लियर है।